हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड। हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। हेरोफंट, हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। 10-10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन है। फायर साइन नहीं, फायर साइन एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि उनके इंटेंशन क्या है। उनके इंटेंशन आपसे फैमिली बनाने के हैं, शादी करने के हैं, लाइफ टाइम साथ रहने के हैं। फैमिली से ज़्यादा उनके इंटेंशन ये है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ग्रो करना है,
और ओल्ड एज में भी आपके साथ रहना है। उनका सबसे ड्रीम यही है कि उन्हें हर वक्त आपके साथ रहना है, हमेशा के लिए आपके साथ रहना है। तो वो तो शादी के सपने ही देखते हैं, शादी ही करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे हर्डल्स भी बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है ना, हैंगमैन का कार्ड है। इस कार्ड ने सब उलट पलट कर दिया। चाहते तो है वो यहीं आपसे शादी करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, ये भी शादी बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल, वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको अपना पार्टनर समझते हैं। आपको अपना वो पार्टनर समझते हैं जहाँ पे जिंदगी आकर रुकती है। देखिए, हम जिंदगी में हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ तलाश करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप पे आके तलाश उनकी रुक गई है, अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, कुछ उन्हें अब तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो आप जैसे उनका पूरा वर्ड पकड़ के बैठे हैं। आप में ही वो अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको ही अपना पार्टनर मान चुके हैं मन से। मन से तो अपने आपको ही अपना पार्टनर मान चुके हैं। और आपको खास करके उनका ड्रीम ये है कि वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपके सारे सपने भी पूरे करना चाहते हैं। आपको बस यही आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बाय द बुक चलना चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जहाँ पे उन पे या आप पे किसी भी तरह की उंगली उठ सके। लोगों का भी वो बहुत सोच रहे हैं, और इसीलिए जब वो लोगों के बारे में सोचते हैं तभी वो बैक स्टेप कर देते हैं। देखिए, हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हैं, उतनी तेज़ी से वापस चले जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है आप दोनों में। पेशेंट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, और बहुत ही पेशेंट के साथ वो आपके साथ आते हैं। और आपसे इंटरेक्ट करके आपको छोटी ऑफर देके चले जाते हैं। पेज ऑफ कप की ऑफर है, ये बहुत छोटी ऑफर होती है, लाइट एनर्जी होती है, लेकिन आपके साथ वो लाइट एनर्जी शेयर करते हैं। कभी आपसे सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, और हमेशा लाइट एनर्जी में रहकर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब कि अभी आपको कोई ऐसा कमिटमेंट भी आपको नहीं मिला है, और खास करके ऐसी आपकी उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस जो है ना, वो उन्होंने बताई ही नहीं है। इसीलिए तो आपको ये शक हो रहा है कि उनके इंटेंशन क्या है। कहीं उनके टाइम पास करने का तो इंटेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका इंटेंशन बिल्कुल भी टाइम पास करने का नहीं है, क्योंकि हमारे पास फैमिली का कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड है। ये तो बहुत ही सुलझा हुआ कार्ड होता है, बहुत ही मेच्योर कार्ड होता है। तो उनमें कहीं भी मुझे ये तो उनके इंटेंशन में तो मुझे कहीं भी इमेच्योरिटी नहीं दिख रही। ठीक है, उनके इंटेंशन तो अच्छे ही है, मेच्योर ही है, और वो बाय द बुक चलना चाहते हैं। सोशल मतलब कि समाज को भी ध्यान में लेकर चलना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना चाहते प्यार में पागल होकर कि कुछ गलत हो जाए, कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहते। और जब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं तभी वो बैक स्टेप कर देते हैं। इसीलिए आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती रहती है आपकी लाइफ में उनकी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी आपको वो अभी दे नहीं पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो आपसे एक लाइट एनर्जी में भी रहते हैं, और वो कोई सीरियस कमिटमेंट अभी भी करना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्हें कमिटमेंट कर दिया और फिर वो नहीं निभा पाए तो, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस उन्हें अपनी फेवर में नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है वो कोई हाई ऑथोरिटी पे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर भी ये अपनी फैमिली में हाई पोजीशन में है, मतलब कि उन्हें बहुत से लोगों का ख्याल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत से ऐसे परिबल है जिनके बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। पहलू है उनकी लाइफ के, पहलू कहीं ऐसे हैं जहाँ उन्हें सबके बारे में सोचना पड़ता है। वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब कि अपना सोच के, अपना ही स्वार्थ देख के वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत से लोग उन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सी बातें सोचनी भी पड़ती है। कोई हाई अथॉरिटी में भी हो सकते हैं जहाँ उन्हें इमेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो आप कोई पावर तो है उनके पास, कोई पावर पोजीशन में है, जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई वो इमोशन में आकर आपको कोई कमिटमेंट दे के, कोई प्रॉमिस दे के फिर वो पूरा ना कर पाए। राइट, तो जब वो ये सब बारे में सोचते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लाइफ के दूसरे पहलू के बारे में सोचते हैं, तब वो बैक स्टेप कर देते हैं, अपनी फीलिंग होल्ड कर देते हैं। देखिए, यह पेंटिकल कैसे पकड़ के रखा है, तो इसी तरह अपनी फीलिंग को भी होल्ड कर देते हैं। आपको उन्होंने अपना ट्रू इंटेंशन भी आपको नहीं दिखाया है, कभी बताया है, और कभी उन्होंने अपना मूल प्यार भी उन्होंने आपको नहीं शेयर किया है, अपनी फीलिंग्स भी उन्होंने कभी शेयर नहीं की हैं। अब बहुत ही होल्ड बैक करके रखते हैं वो, और अभी उनका कोई इरादा भी नहीं है आपको फीलिंग्स बताने का। हाँ, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट एनर्जी में। हैंगमैन का कार्ड है ना, लटके हुए। अभी तो वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, सरेंडर मोड में है इस वक्त वो। देखिए, हनुमान जी भी सरेंडर मोड में भक्ति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं इस वक्त। तो थोड़े भक्ति भाव में भी व्यस्त है,
और आपको ही मांग रहे हैं भक्ति करते हुए भी। मुझे लगता है स्पिरिचुअल हो रहे हैं इस वक्त वो। आपके पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जहां वो दूसरों को गाइडेंस देते हैं, मतलब कि गुरु की जगह पे है। और दूसरा ये कि वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट से उनका कुछ ताल्लुक मुझे लग रहा है। डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ काम है। और कोई ऐसा काम है जहाँ उन्हें पैसे बहुत संभालने पड़ते हैं, वो पैसे से घिरे हो रहते हैं, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तीनों कार्ड मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि वो पैसों से भी हमेशा घिरे रहते हैं। हो सकता है बैंक में काम कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा काम करे जहाँ उनके हाथ में पैसे भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके खुद के पैसे हुए, लेकिन वो पैसे की लेन देन में भी उनके हाथ में पैसे रहते रहे। तो कुछ ना कुछ पैसों से घिरे हुए होते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स से काम लगता है उनका। ऐसा कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं बहुत ही जवाबदारी का काम है, जिसकी वजह से वो जरा भी चूक नहीं कर सकते हैं कि आप प्यार में पड़कर वो कोई उनसे थोड़ी भी अगर लापरवाही हो गई तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ तो है जहां उन्हें बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। और आपके पर्सन का नेचर भी ऐसा ही है, वो बहुत ही संभल के स्टेप लेते हैं, अपने आप को सिक्योर कर करके स्टेप लेते हैं। इसीलिए तो आपसे कभी उस तरह से बात नहीं करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा उनसे बात करके। जब भी बात करते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे टाइम पास करने आया है या फिर इसे मुझसे कुछ चाहिए होगा तभी ये मुझसे मेरे पास आया है, आपको ऐसा ही लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सेल्फलेस ही आपके पास आते हैं। उनका आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो तो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, उनके ट्रू इंटेंशन पे डाउट होता है। लेकिन ये रीडिंग के माध्यम से हमें पता चल गया है कि उनके ट्रू इंटेंशन तो अच्छे ही हैं। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी उल्टा आया है। तो उनका ट्रू इंटेंशन बिल्कुल भी आपको चीट करने का नहीं है, आपको धोखा देने का नहीं है। लेकिन वो आपको थोड़ा प्राउड बता सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहते, इसीलिए वो प्राउड का मास्क पहनते हैं, ईगो का मास्क पहनते हैं। एक्चुअल में वो ईगोइस्टिक है नहीं, एक्चुअल में उनके दिल में आपके लिए इमोशन भी उतना ही है। क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है ना, उनके दिल में आपके लिए 10 ऑफ कप्स भरे हुए हैं इमोशन से। तो बिल्कुल भी उनके इंटेंशन आपको चीट करने का या फिर आपके टाइम पास करने का नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ जवाबदारी है जिसकी वजह से वो अभी ऐसा बैक स्टेप कर लेते हैं। तो आपको उनके इंटेंशन पे डाउट होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और वो तो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीशन उस तरह से कि फैमिली चाहे बने या ना बने, लेकिन वो आपसे हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। आप दोनों का फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर आप दोनों की शादी पॉसिबल ना हो पाए तो फ्रेंड्स बनकर भी वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमेशा वो लाइफ टाइम आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उन्हें ऐसा भी लगता है कि कभी वो कुछ कर नहीं पाएंगे इस रिश्ते के लिए। उन्हें ऐसा लगता है उन्हें हमेशा ही ऐसे हैंगमैन बनकर ही रहना पड़ेगा। गाइडेंस, सेक्रीफाइस, इस वक्त तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है इस रिश्ते को, कोई स्टैंड नहीं ले रहे इस रिश्ते के लिए। गाइडेंस, मैंने कहा ना, वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ वो दूसरों को गाइड कर रहे हैं। गाइड, कोई गुरु का या फिर गाइड का काम करते हैं, मतलब दूसरों को वो मेंटोर करते हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में उन्हें प्यार में गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार के मामले में वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, बिल्कुल ही ज़ीरो है। बाकी सब मामले में बहुत स्मार्ट है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तब वो ज़ीरो है। उन्हें कुछ पता नहीं है कि उन्हें किस तरह से आपसे बात करनी चाहिए, किस तरह से वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही कन्फ्यूज, स्टक हो गए हैं वो अपने ही माइंड में, उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स्ड स्टार टू फॉलो। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें प्यार के मामले में समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए।
सब सिचुएशन से वो घिरे हुए, मुझे घिरे हुए बहुत लगते हैं, जवाबदारियों से इतने घिरे हुए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए। तो आखिर में वो क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। आपको ही, आपके रिश्ते को ही हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, उन्हें चुनने की बात आए, डिसीजन लेने की बात है, छोटी छोटी बातों में भी, जब भी आपको या फिर दूसरों को, उसकी जवाबदारी को, किसी को भी चुनने की बात आए, तो हमेशा वो आपको ही सेक्रीफाइस करते हैं, आपके रिश्ते को ही सेक्रीफाइस करते हैं। इसीलिए आपको हर्ट भी होता है, इसीलिए आपको हर्ट होता है। Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusions, obsession, addiction, it's sacrifice to love. उनके मन में ऑब्सेशन भी है आपके लिए, लेकिन वो कभी आपको दिखाते नहीं है। ऑब्सेशन है, वो आपको अपने ही बना के रखना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हैं। आपको छोड़ना, आपको अपनी लाइफ से जाने देना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, लेकिन वो आपको अपनी तरफ में अपनी लाइफ में ला भी तो नहीं रहे हैं पूरी तरह से। तो इस वक्त वो स्टक है, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है, इस वक्त सरेंडर कर दिया है। हनुमान जी का कार्ड है, सरेंडर की ही बात है। ईश्वर, इस वक्त तो उन्होंने डिवाइन को ही सरेंडर किया है। ईश्वर जो करे। मुझे लगता है आप दोनों का बहुत ही आत्मिक रिलेशन है, आध्यात्मिक रिलेशन है आप दोनों का, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। आपके पर्सन मस्कुलिन हो सकते हैं। हनुमान जी और एम्परर का कार्ड आया, ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। मतलब कि बहुत ही बॉडी भी उनकी बहुत मस्कुलिन हो सकती है। जिम जाना, बॉडी बनाना, ये सब उन्हें अच्छा लगता होगा। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। हो सकता है वो फिजिकली भी उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, ऐसा जहाँ उन्हें बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। बिलीफ, डू योर कर्मा, belief, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. उन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है, भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, भगवान पे सब कुछ फेथ रखे हैं, सब कुछ सरेंडर कर दिया है और अपने कर्मा कर रहे हैं। भगवान पे सब कुछ छोड़ रहे हैं, भगवान पे बिलीफ रख रहे हैं और डू योर कर्मा, अपने काम कर रहे हैं। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया आज तक। उन्होंने बहुत से लोगों के लिए किया है, मुझे लगता है बहुत से लोगों की हेल्प की है, पैसों की भी या कहीं भी किसी भी तरह की पोजीशन की वजह से किसी की हेल्प की है। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है आज तक, कर्मा ऐसे अच्छे किए हैं कि उन्हें ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे। उन्हें भगवान आप दोनों के रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो मिरेकल पे इस वक्त तो वो छोड़ रहे हैं कि भगवान मिरेकल करेंगे, मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। डेस्टिनी पे छोड़ दिया इस वक्त, लेकिन आपका डेस्टाइन कनेक्शन है एक दूसरे का। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक रिश्ता है आप दोनों का, आप दोनों का मिलना तय था, किस्मत कनेक्शन। प्रेयर, मैंने कहा ना वो प्रेयर कर रहे हैं, ईश्वर पे छोड़ रहे हैं। सोलमेट है आप। ओके, डेस्टिनी, सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया। आप दोनों का किस्मत कनेक्शन है और ब्लेसिंग भी है, ईश्वर के आप दोनों पे ब्लेसिंग है। सोलमेट है ना आप दोनों, तो इंटेंशन तो अब डाउट करने की वजह ही नहीं है। कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है कि उनके इंटेंशन पे डाउट किया जाए। राइट, प्रेयर कर रहे हैं, ईश्वर पे छोड़ रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं। तो उनके इंटेंशन तो अच्छे ही हैं आपके साथ। मन से तो आप दोनों एक दूसरे के हो ही चुके हैं।
मनसा तो हो ही चुके हैं। मुझे लगता है आप दोनों में बहुत चेंज है। ट्विन फ्लेम भी मुझे लगते हैं, सोलमेट से ज़्यादा मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, क्योंकि ये वाइट है, ये ब्लैक है, और ये बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी है। आप फेमिनिन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, लेकिन ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर सोलमेट है तो भी, लेकिन ये तो मुझे लग ही रहा है कि आप दोनों का इस प्रेजेंट टाइम में मुझे सिचुएशन टफ लग रही है, क्योंकि प्रेयर का भी कार्ड आया है, सब कुछ उन्होंने ईश्वर पे छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस का कार्ड आया है, तो सिचुएशन तो बहुत ही आप दोनों के खिलाफ है। मुझे लगता है आपके पर्सन का एस्टेट का, रियल एस्टेट का कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना, पैसों का बहुत लेन देन रहता है उनके, बिल्डिंग्स बनाना या फिर बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ भी करते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ बहुत से पैसे लगते हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। मून एनर्जी, आस्क फॉर हेल्प। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। सरेंडर की बात बहुत आ रही है। नेचुरल फ्लो, लाइफ के नेचुरल फ्लो पे बिलीव कर रहे हैं, फ्लो में बह रहे हैं। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, द फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रिश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। रेस्टलेस है वो इस वक्त, बहुत ही रेस्टलेस है, उन्हें पीस नहीं मिल रही, इसीलिए तो वो भक्ति कर रहे हैं ज़्यादा, ताकि वो उन्हें पीस मिल सके। मून एनर्जी है, बहुत ही फीलिंग्स है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, जताना आता नहीं है, उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। उन्हें समझ में नहीं आता वो फीलिंग्स अपनी कैसे बताए आपको। बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे बताए अपनी फीलिंग्स। तो बहुत से इमोशंस आपके लिए, बहुत सी फीलिंग्स वो दबा के बैठे हैं। ये मून एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है जो होते हैं इमोशनल अंदर से, लेकिन अपने इमोशनल साइड दिखा नहीं पाते। ये लोग ऐसे होते हैं पहले से ही, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि फीलिंग्स नहीं बताना आता उन लोगों को। तो आपके पर्सन भी ऐसे ही है, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, भर भर के भरी है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। बताना चाहते हैं लेकिन उन्हें आता नहीं है, तो उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है वो किसी से हेल्प मांग भी रहे हैं, किसी से गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स आर क्रिस्टल ब्रिंग्स वू प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजलिक असिस्टेंट। उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके एंजल उन्हें उनकी हेल्प करेंगे, किसी न किसी तरीके से उन्हें हेल्प मिल जाएगी और वो आप तक रीच आउट कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उन्हें ही कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और वो आपको आप तक रीच आउट करेंगे, वो सामने से आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, तो उनके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता वो कैसे करें, तो इसीलिए वो स्टक है। गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हेल्प करे इस रिश्ते में, ये भी पॉसिबल है। किसी न किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी उन्हें। Ascension, योर सोल इज इवोल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आपके पर्सन इस वक्त स्पिरिचुअली इवोल्व हो रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एसेंशन हो रहे हैं, उनका इवोल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। योर सोल इज इवोल्विंग टू हायर स्टेट, ये आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। आप तो मुझे ऑलरेडी इवोल्व सोल लग रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की इस वक्त स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। हायरोफेंट का कार्ड है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, असेंशन। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, हाई तरफ जा रही है। यू आर रेडी फॉर दिस, वो जब रेडी हो जाएंगे ना, उसके बाद ही वो आपके पास आएंगे। तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना, उन्हें आता नहीं है, अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर देते हैं, फीलिंग्स जताना आता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी उनके इंटेंशन तो अच्छे ही हैं आपके लिए। ठीक है, हनुमान जी का कार्ड है, कैपेसिटी टू प्रिजर्व, संभाल के रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन कैपेसिटी टू प्रिजर्व, मैंने कहा ना, बहुत से पैसे, डॉक्यूमेंट्स, ये सब संभालना पड़ता है उन्हें,
प्रिजर्विंग उनकी कैपेसिटी है और उनका काम भी यही है, प्रिजर्व करने का कुछ ना कुछ। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ना, जिम जाते होंगे, बॉडी बनाते होंगे, फाइटिंग एबिलिटी भी, दूसरी सब चीज़ों में वो फाइट कर लेते हैं, लेकिन आपके रिश्ते के लिए वो कभी फाइट नहीं करते हैं। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, ये सब आपके पर्सन की एनर्जी है। हाँ, सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, अपनी सर्विस में वो पूरी पूरी तरह से डेडिकेटेड है, उनका पावर बहुत है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस सबके लिए करते हैं। आज तक उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की है, बहुत से लोगों की लाइफ बनाई है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, देखिए लव में भी उनकी लव में भी उनकी परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस ही है, तो आपके लिए वो सेल्फलेस ही है। आपको ऐसा डाउट होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, जेन्युइन लव है उनका, ओके, और सेल्फलेस है, सेल्फलेस लव है, तो उनके इंटेंशन पे तो डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें प्यार जताना आता नहीं है, सिचुएशन भी फेवर में नहीं लग रही है, डर डर के रह रहे हैं, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं बार बार, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाकी उनके इंटेंशन तो अच्छे हैं और वो हमेशा आपकी लाइफ से रहेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे, कभी भी आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे किसी भी तरह। वो आपको आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, वो उनके इंटेंशन यही है कि आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं बस। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।